इस समय हम आपके बीच मौजूद हैं। सूरत भूमि हर प्रकार की खबरों के साथ में राजनीतिक खबरों को भी लेके आती है। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश के युवा अध्यक्ष धनंजय राय जी। तो आज हम जानेंगे उनके साथ में और उनसे बात करेंगे कि इस समय जो बनती हुई जो सूरत महानगर पालिका से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम आज उनसे कुछ प्रश्नों उत्तर द्वारा उनके मंतव्य जानेंगे। तो धनंजय राय जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जग जाहिर है, सब लोगों को लगभग पता ही है कि सूरत महानगर पालिका में अनेकों प्रकार के कौभांड हो रहे हैं, जिसमें से 35 करोड़ की खिचड़ी की बात की जाती है और कुत्तों को पकड़ने के लिए 4 से 5 करोड़ की ये सब प्रकार की जो बात चल रही है, और अन्य भी कई मतलब कि कौभांड जो हमारे इस सूरत महानगर पालिका में सबमिट की गई है। और जब जाहिर है सबको पता है, तो आपके मंतव्य के अनुसार से क्या होना चाहिए, क्या है ये? सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात कि सूरत महानगर पालिका का जो भी आप कौभांड देख रहे हैं, ये नया नहीं है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। जहां भाजपा की सरकार और जहां भाजपा का नगर पालिका और महानगर पालिका, वहाँ ऐसे कौभांड हर बजट में ही आपको मिलेंगे। अगर निष्पक्ष जांच हो तो मेरा मानना है कि यह जो 35 करोड़ खिचड़ी कौभांड है, शमशान घाट का जो बजट था 8-10 करोड़ रुपए जिसमें कौभांड किया गया, या कुत्ता पकड़ने का जो 4 करोड़ का कौभांड है, ऐसे बहुत से कौभांड अभी नए उजागर हुए हैं। ऐसा सैकड़ों कौभांड आपको मिलेगा जिससे हमारे सूरत शहर की स्थिति दयनीय हुई है। और जो हम आप या शहर के लोग बेरा बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, या मीटर पे जो टैक्स भरते हैं, या और भी बहुत ऐसे टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, यह सब हम डेवलपमेंट के लिए भरते हैं। पर एसएमसी और भाजपा एसएमसी में है, तो इनकी मिली भगत से इन बजट का कौभांड में जो है इनकी जेब भरी जाती है। बाकी आप देख सकते हैं सूरत शहर के 50% स्लम एरिया, जहां पर प्रांतीय विस्तार कहा जाता है, इधर इसीलिए विकास नहीं हो पाया है। तो आप के दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो भाजपा की सरकार इस समय सत्ता में भी है, कॉरपोरेशन में भी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं से ये असफलता दिखा रहे हैं, या उनकी मानसिकता क्या दर्शा रही है कि इसमें जनता जनार्दन को इस समय अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रही है, और जबकि जनता त्राहिमाम हो चुकी है, उसके बावजूद में भी सत्ता में बैठे लोगों के अभी आंखें नहीं खुल रही है। तो इसके लिए आप लोगों की तरफ विपक्ष में आप लोग हैं, तो आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या आप लोग कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, एसएमसी के बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं, और उनको इसलिए जो है यह सब भ्रष्ट होने के साथ साथ और जो है करप्शन करने का मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि भाजपा के लोग सपोर्ट करते हैं। आज सूरत में महानगर पालिका भाजपा कई वर्षों से अपने हाथ में लेकर चल रही है। जनता इनको बार बार जिता रही है, लेकिन ये जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ किए हैं। यह लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इतने कौभांड हुए हैं पिछले 3 महीने में, लॉकडाउन से लेकर अब तक के सब कौभांड हैं जो आपको हमने अभी बताया। खिचड़ी कौभांड, कुत्ता पकड़ने का कौभांड, शमशान घाट को नवीनीकरण करने के लिए जो बजट आया था उसका कौभांड, या जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पुल हैं जहाँ से लोग आत्महत्या करने के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ पतरा लगाने के लिए जो बजट आया था उसमें भी करोड़ों का कौभांड। तो यह सब इसलिए कौभांड हो पा रहा है, भ्रष्ट अधिकारी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके साथ भाजपाई लोग भी मिले हैं। क्योंकि अगर भाजपा का विधायक, सांसद या कॉरपोरेटर इस बात को लेकर विरोध नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि यह चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं
कि आप लोग इस चुनाव में, जो 1.5-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में आप लोग लॉकडाउन को मत भूलना। लॉकडाउन के समय जिस तरह गुजरात की रूपाणी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और सूरत एसएमसी ने आप लोगों के साथ अन्याय किया, उसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने आ चुका है। पहले तो ये लोग कुछ एरिया में कुछ लोगों को खिचड़ी वगैरह खिलाते नज़र आए, जिसका इन लोगों ने मीडियाबाजी बहुत किया कि हम भाजपा से जुड़े लोग फ्री में यह सब खिला रहे हैं, जबकि यह लोग 2 रुपया खिलाकर और 10 रुपया बिल बनाकर वसूल किए हैं। यह कौभांड खुल चुका है। 500-600 रुपये के जो टिकट होते थे प्रवासी मजदूरों को, मध्यम वर्ग या गरीबों को यूपी, बिहार, झारखंड या गुजरात से बाहर जाने के लिए ट्रेन टिकट का, यह लोग 2000 से 3000 तक वसूल किए हैं। और ये ऐसा करने वाले 99% भाजपाई थे। यह भी छुपा नहीं है। आप लोग लॉकडाउन के समय इनके कौभांड सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा आपको पता चला होगा। तो इसलिए इस नगर पालिका चुनाव जो आने वाला है, मैं सूरत शहर के साथ साथ गुजरात के हर जगह की बात कर रहा हूँ। आप लोग इस बार ऐसे लोगों को मौका दें जो ईमानदार हों, जो आम पब्लिक के बीच में उठते बैठते हों, जो आम पब्लिक की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हों, जो आम पब्लिक के लिए सिस्टम से लड़ सकें। वह गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मध्यम वर्ग से हैं, कम पकड़ वाले हैं या दमदार आपको नज़र नहीं आते हैं, तो यह सब आप ध्यान में मत रखिएगा। आप अपने बीच से ऐसे लोगों को चुनकर आगे भेजिए जो इस तरीके के कौभांड पे कम से कम रोड पर आकर विरोध तो कर सकें, लोगों को बता तो सकें कि इस तरीके के कौभांड गुजरात में भाजपा से जुड़े लोग, एसएमसी कर रही है, जिससे आम पब्लिक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह आम पब्लिक का पैसा होता है और आम पब्लिक के ही नाम पर फर्जी बिल बनाकर यह लोग अपना पेट भर रहे हैं। तो इसलिए इस महानगर पालिका में आप लोग अच्छे लोगों को चुनकर, ईमानदार लोगों को चुनकर आगे भेजें। सूरत शहर में इस बार भाजपा का कायदेसर जो है बहिष्कार करें, क्योंकि लॉकडाउन से लेकर अब तक भाजपा का नगर सेवक, विधायक और सांसद किसी भी तरह से आम पब्लिक के लिए रोड पर नहीं आया, गलत सिस्टम का विरोध नहीं किया, न इनके दुख में साथ रहा। वो आप भी देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या सूरत शहर की जनता भोली भाली है, या उन्हें किसी ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, या वो कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है कि जो उनके हित में नहीं है, उसका नतीजा उनको खुद भुगतना पड़ रहा है अनेक परेशानियों का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूरत की जनता भोली भाली नहीं है। सूरत की जनता जो है वो 80% कमाने खाने वाली है, 30% मजदूर वर्ग है। और जब कोई बाहर से यहाँ आया है 1500, 1800, 500, 600 किलोमीटर दूर से, तो वह कोशिश करता है कि हम अपने कमाने खाने में ध्यान दें और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन वगैरह में हम शामिल होकर अपने ऊपर फर्जी केस न लें, या सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा हमको सताने का जो है ऐसा कोई मौका न दे कि हम परेशान हो जाएं शहर में। इसलिए लोग जो है जानते हुए भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम गली मोहल्ले यहाँ वहाँ उठते बैठते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस पे चर्चाएं होती हैं। मैंने अक्सर देखा है सबके अंदर ये विद्रोह है कि मेरा बिल पिछले 5 साल में 3 गुना बढ़ा है, लाइट बिल भी 3 गुना बढ़ा है, पानी बिल तो फर्जी आता है, एसएमसी का कोई भी पानी नहीं लेता है, लेकिन कनेक्शन ज़बरदस्ती देने के कारण 3000 से 3500 एसएमसी वसूल रही है।
और विरोध सबको है, लेकिन वह रोड पर आकर नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रशासन जो भाजपा का है वह हम पे जो है ज़बरदस्ती कोई न कोई केस थोप कर हमें हैरान परेशान करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार अपने मतदान के द्वारा भाजपा के इस सिस्टम को ख़त्म करें, लोग अपना डर ख़त्म करें और अच्छे लोगों को चुनकर आगे भेजें, जिससे इनकी आवाज़ हम ऊपर तक ले जा सकें और हम इनकी लड़ाई को मजबूत कर सकें। सूरत शहर में वर्षों से भाजपा का जो है कॉरपोरेशन रहा है, एसएमसी रहा है, तो अब लोगों को एहसास हो रहा है कि भाजपा के शासन में वाकई में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। परप्रांतीय इलाके में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ 70% सोसाइटियों में 80% पैसा सोसाइटी वाले मिलकर भरे हैं और 20% कॉरपोरेशन देने के बाद यह साबित कर दी है कि यह पूरा का पूरा काम एसएमसी ने किया है। यानी वो भी कहीं ना कहीं बजट का घोटाला ही हुआ होगा ना, साफ सफाई है नहीं। पब्लिक चिल्लाती रहती है, 10 दिन 15 दिन चिल्लाने के बाद एक आध बार आते हैं और वो भी कचड़ा लेके जाते हैं। रोड पे पड़ा कचड़ा नहीं साफ करते हैं, सिर्फ कचड़ा उठा के ले जाते हैं। इस तरीके का यहाँ का सिस्टम है। अब कचरा पेटी से मुझे याद आया कि कचरा पेटी में भी 2 करोड़ का कौभांड हुआ है सूरत में। आप पता करेंगे, आपको पता होगा, ये सही न्यूज़ है। 2 करोड़ का कौभांड ये लोग कचरा पेटी में भी किए हैं। यानी कोई भी एंगल लोग छोड़ते नहीं हैं। इन लोगों को हर तरह से आम पब्लिक का शोषण करना है। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन के चलते जो अपने नगर के नगरवासियों को, नगरजनों के लिए सूरत महानगर पालिका की तरफ से क्या अच्छे कदम उठाए गए थे या इसमें भी लोपापीती की गई है और आम जनता को किन परेशानियों का सामना इस समय लॉकडाउन के दरमियान करना पड़ा है, उसके बारे में मार्गदर्शन देंगे? देखिए, लॉकडाउन के समय में सबसे पहले मदद के लिए मैं निकला और मैंने देखा कि लोग रातों में पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पा से लोग भाग रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने पकड़ा भी, उन लोगों को समझा बुझा कर सूरत में रोका भी। पब्लिक से बात करने पे और जो मैंने देखा उससे यह पता चला कि यह एसएमसी का काम, रूपानी सरकार का काम और केंद्र सरकार का जो काम था वाकई में बहुत ही घटिया था। इनके लोग किसी भी एंगल से कहीं भी खरे नहीं उतरे। राशन की बात की जाए तो राशन में, राशन कार्ड को लेकर इन्होंने कुछ लोगों को राशन बांटा, बाकी आम पब्लिक जिसके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको राशन तक नहीं मिला। जो खिचड़ी कौभांड हुआ है, ऐसे लोगों को खिचड़ी तक नहीं पहुंची। सिर्फ पेपर वर्क करके और 2-4 लोग जो संस्था वगैरह के द्वारा जो भी खिचड़ी खिला रहे थे उसका पेपर तैयार करके फ़ोटो वगैरह लेकर ये जो है बिल पास करवाया गया है एसएमसी का। और जो है भाजपा नेताओं का इसमें मिली भगत है और खुला कौभांड है, बहुत बड़ा कौभांड है। एसएमसी ने सूरत शहर के अंदर लोगों को खाना तक नहीं पहुंचाया, न राशन तक पहुंचाया। 15% झोपड़पट्टियों को छोड़कर यह कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। यह आम पब्लिक के बीच में लोग जब वोट लेने के लिए जाएंगे तो जो एसएमसी के नेता लोग हैं उनको पब्लिक करारा जवाब देगी इस बार। और मुझे उम्मीद है कि जो सत्ता में अभी थे उनको उखाड़ फेंकेगी। पब्लिक भी अब समझदार हो गई है, खून के आंसू रोई है। टिकट 500 रुपये के टिकट का 2000 भर के गांव गई है। एक टाइम खाना नहीं नसीब हुआ है। छोटे छोटे दल, समाज सेवा करने वाले लोग और समाज के जो अग्रणी थे वो अपने स्तर से जो सुविधा लोगों तक पहुंचाए हैं वही आम पब्लिक को सुविधा पहुंची है। चलते चलते अब आपका अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसा कि माना जाता है कि ये पूरे विस्तार में सी आर पाटिल जी का नाम काफ़ी अच्छा जाता है। उन्हें काफ़ी सेवा भाव से उनको लोग जानते हैं, मसीहा के तरीके से उनको पूजते हैं।
ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये इस लॉकडाउन में उनकी क्या भूमिका रही और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जो स्थिति है और जो उसके बीच की जो आपको जानकारियां हैं वो मुझे दीजिए, और क्या मंतव्य आपके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद की। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना भाजपा वालों का अपना फैसला है, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से CR पाटिल जी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने इसलिए बनाया है क्योंकि भाजपा को ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाना होता है जो चुनाव के दौरान अपनी दबंगई से, अपने पैसे के बल पर डरा धमका कर और लोगों पे दबाव बनाकर अपने पक्ष में जो है परिणाम लाने का पूरा प्रयास करते हैं। इन्हीं में से एक साउथ गुजरात से भाजपा के नेता CR पाटिल जी रहे हैं। यही सब उनका रिकॉर्ड देखकर, उनके पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखकर कि वह किस तरीके से सैकड़ों करोड़ के कौभांड में फंसे और किस तरीके से लोगों पर दबाव बनाकर उस कौभांड से बाहर आए या उसमें समझौता करके अपना जो भी है रास्ता निकाले, तो ऐसे लोगों को भाजपा हमेशा प्रमोट करती है जिससे उसको लाभ हो। भाजपा कभी कर्मठ, ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेताओं को मैंने नहीं देखा है कि बड़ी पोस्ट पे मौका दिया हो। और रही बात सूरत शहर की, CR पाटिल जी अगर आज भाजपा छोड़कर खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे तो मेरा अंदाज़ा है कि वह 5000 वोट भी नहीं पाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है। मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, गली में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों की जो बातें हैं वो आपके बीच रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि हमारे बीच समाजवादी पार्टी से धनंजय राय ने इस तरीके की बातें बताई और इस प्रकार के मंतव्य बताए। निसंदेह नगर पालिका से जुड़े हुए और भाजपा के कार्यों से असंतुष्ट जनता के साथ साथ पार्टियां अन्य भी हैं। तो ये सब खामियां और कमियां बयां करते हुए सूरत भूमि में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी हमारी विनती है। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं धनंजय राय जी और ये समाजवादी पार्टी के गुजरात के युवा अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महानगर पालिका, नगर पालिका या तालुका स्तर पे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो धनंजय राय जी, आप ये बताइए कि इस वर्ष जो आने वाले चुनाव हैं उस चुनावों को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या भूमिका आप लोगों की रहेगी। समाजवादी पार्टी कुछ महानगर पालिका और नगर पालिका और कुछ तालुका पंचायत में मजबूती से ज़मीनी लेवल पे कार्य कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और गुजरात की प्रदेश इकाई जो भी फैसला लेगी उस हिसाब से हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छे कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट के साथ हम इस बार कुछ एक सीटों पे विजयी भी होंगे, क्योंकि जनता का जो जनाधार है वह हम लोगों के साथ है। भाजपा का जो भ्रष्टाचार है और कांग्रेस का जो विपक्ष में होते हुए भी मजबूती से आवाज़ बुलंद न करने का कारण है, यह सब हमारे पक्ष में रहेगा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि कुछ एक महानगर पालिका, नगर पालिका और तालुका में हम अवश्य चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का झंडा गुजरात में बुलंद करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या आपका एजेंडा रहेगा, जिस एजेंडा को लेकर के समाजवादी पार्टी और राजनीतिक उथल पुथल कर सकती है, ऐसा क्या रहेगा और क्या रोल रहेगा खास करके। देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब हो गया सर्व समाज के हित के लिए दबे कुचले, गरीब असहाय, गरीब मजदूर, बेरोजगार
महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ़ हम लोग लड़ते हैं और हर तरह से जो है कोशिश रहती है कि लोगों के भले के लिए हम ज़मीनी ग्राउंड से लेकर जहाँ तक हमारा पूरा प्रयास हो, जहाँ तक हमारा क्षमता होगा वहाँ तक हम लड़ने गड़बड़ होगा। तो धनंजय जी बताइए, इस वर्ष की जो इस बार के इलेक्शन में चुनाव में किस प्रकार के एजेंडा को लेकर के समाजवादी पार्टी आ रही है और क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा आप लोगों का? देखिए, यह सब चुनाव जो हैं यह लोकल मुद्दों का चुनाव है और इस चुनाव में हम लोग रोड, गटर, लाइट, पानी और आबादी के हिसाब से स्कूल, हॉस्पिटल और साफ़ सफाई क्षेत्र में रहे ऐसे लोगों को हम लोग इस बार मेहनत करके जिताएंगे, जो यह कार्य करके आम पब्लिक का सपोर्ट कर सकें, आम पब्लिक के हित के लिए जो है लड़ सकें और इस क्षेत्रों में चाहे महानगर पालिका हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे तालुका पंचायत हो, हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अब तक के रुके विकास को गति देंगे और इस क्षेत्र में जो भी इस विभाग से जुड़ा हुआ बजट होगा वह पूरा का पूरा खर्च करके आम पब्लिक के हित के लिए विकास करेंगे।